राम राम, भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। जंतर मंतर में 20 जुलाई को आप लोगों ने सब दृश्य देखा होगा। कॉकरोच जनता पार्टी अमेरिका में रहने वाले और अमेरिका से ही सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के द्वारा अभिजीत दीपके ने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया और कॉकरोच जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट के जज के कमेंट्स के आधार पर बना दिया। मांग इनकी कि नीट की परीक्षा में धांधली को रोका जाए, पेपर लीक को रोका जाए, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, शिक्षा व्यवस्था में अनियमितता को ठीक किया जाए। अन्य कई दिनों से इनके धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर चल रहे थे। कोई बात नहीं, हम लोग भी राजनीति करने वाले लोग हैं। 30-30, 35-35 साल पर सड़क में उतरकर लोगों के बीच जाकर आंदोलन खड़ा कर, संघर्ष कर, पदयात्रा कर, तब जाकर समस्याओं के लिए लड़ते हैं। ये एक लड़का जो आम आदमी पार्टी का है, मैं बहुत सारे विजुअल्स चलाने का प्रयास करूंगा। आप देखना, सुनना, समझना। दूसरे वीडियो भी होंगे, दूसरे विजुअल्स भी होंगे जो आप खुद भी देख सकते हैं। ये लड़का सोशल मीडिया में लिख दिया, टाइप कर दिया कॉकरोच जनता पार्टी, और उसमें करोड़ों लाखों लोग उसमें जुड़ गए। अमेरिका से भारत आया, देश में इधर उधर घूमा और धरने पे बैठ गया। ठीक है, बात होनी चाहिए नीट की। आखिर ये नीट परीक्षा और पेपर लीक करता कौन है? कोई भी राज्य हो। इवन पंजाब में भी ग्रुप बी के पेपर लीक हुए और 6 महीने से जांच चल रही है। किसी की भी सरकार हो, अशोक गहलोत जी की सरकार, कौन करता है पेपर लीक? शिक्षा से जुड़े हुए लोग, कोचिंग चलाने वाले लोग। और पेपर को खरीदता कौन है? यही स्टूडेंट के माता पिता। आप ध्यान रखना, यही जो स्टूडेंट हैं उनके माता पिता 30-40 लाख रुपया में इसको खरीदते हैं। बेचने वाले कौन? नीट। अब नीट का ही ले लेते हैं तो एक कुलकर्णी है जो फिजिक्स या केमिस्ट्री का पेपर बनाए, और भी वाघमारे हैं मैडम। इन लोगों ने जो पेपर सेट किया, जो पेपर बनाया नीट का, इन लोगों ने ही पेपर लीक किया। दलालों के माध्यम से 30 लाख, 40 लाख, 20 लाख, जांच चल रही, सब सामने आएगा। खरीदने वाले स्टूडेंट, बेचने वाले टीचर, सब जेल में हैं। अब आगे आते हैं इस 20 जुलाई के प्रदर्शन को और जंतर मंतर पर धरने को। ब्राह्मण मुर्दाबाद। पता नहीं, धर्मेंद्र प्रधान तो ब्राह्मण है नहीं, नरेंद्र मोदी तो ब्राह्मण है नहीं, राष्ट्रपति महोदया तो ब्राह्मण है नहीं, अमित शाह तो ब्राह्मण है नहीं। महाराष्ट्र में जहां पर बताया जाता है कि पेपर लीक की शुरुआत हुई, जो जितने लोग पेपर खरीदे, जिन लोगों ने पेपर बेचा, कितने ब्राह्मण है? तो फिर ब्राह्मण मुर्दाबाद क्यों? मन से सिर्फ अल्लाह का नाम रहेगा, बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर। ये गाना चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी नीम का पत्ता कड़वा है, माँ बहन की गाली, पुलिस को मारो, संसद को उखाड़ के फेंक दो, देश को नेपाल बना देंगे, देश में आग लगा देंगे। मोदी की सही, बहुत सही, एक नंबर। मैं अकेले तेरे को गोली मार भारत आएगा, संसद उखाड़ दिया जाएगा और इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा, सब उखाड़ देगा, सब कर देंगे। नेपाल बना दिया जाएगा, नेपाल 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 बनेगा। और हाजी हिस्ट्री सीटर हाजी अफजल, बताइए, मकोका से दोषी दंगा, रेप, अपहरण, लूट, डकैती, 23 गंभीर अपराध, सीलमपुर का रहने वाला, दिल्ली, पत्नी आम आदमी पार्टी की पार्षद। अब बताइए, ये आंदोलन को लीड कर रहा है, भीड़ लेके आए आंदोलन में। अरे आप लड़िए ना गलत के खिलाफ। आप एक व्यवस्था दीजिए कि देश में अगर आप इतने ही होशियार हैं, इतने ही समझदार हैं, और फिर जो आम आदमी पार्टी का था वो क्या, एक सफेद बाल वाला आशुतोष, अब वही आशुतोष है कि कौन आशुतोष मैं नहीं जानता, पूरा उसका भी हाथ बताया जा रहा है, पूरे आम आदमी पार्टियों का हाथ बताया जा रहा है। ये अमेरिका गया हुआ था आशुतोष, अब ये किससे मिला, क्या मिला? कहां है मोदी की LIB, कहां है मोदी की IB? इतने दंगा करने वाले लोग, इतने अपराधी किस्म के लोग, आप देखना वीडियो में, कोई 5वीं फेल है, कोई 8वीं फेल है, कोई नीट क्या है ये नहीं जानता, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री ये नहीं जानता। साइंटिस्ट हूँ, मैं एक रिसर्चर हूँ। शिक्षा मंत्री को जानती हैं? मैं हूँ कॉकरोच।
इस्तीफा दो के नारे इस्तीफा दो बना कर आए हैं। किसका इस्तीफा चाहिए? अमित प्रधान जी का नहीं, हम तो अभी आए ये बैठे हुए हैं। अच्छा, क्या कहना चाह रही हैं, क्यों बैठी हैं, क्या मांग कर रही हैं, क्या चीजें हैं, क्या चल रही है दिमाग में? ये सब तो आप इनसे पूछ लो, हम तो इनके साथ क्या है इतना हमें नहीं मालूम। कि आ रहे थे तो फिर इनके साथ आए। कितने लोग भेज रहे हैं अभी भी खाना? ये तो बाहर विदेश से भी खाना आ रहा है, इंडिया से नहीं। अभी दुबई से कल 2000 पार्सल एक ही बंदा भेजा, 8 बार 2000 पार्सल। पार्सल एक ही बंदा 8 बार भेजा दुबई से। माँ बहन की गंदी गंदी गाली। मैं तो इन सब के लिए नरेंद्र मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह जी को दोषी मानता हूं। आखिर दिल्ली को आपने असामाजिक तत्वों के हवाले क्यों कर दिया? एक आंदोलन चल रहा है यूजीसी के खिलाफ, एक पत्थर नहीं, एक लाठी नहीं, एक डंडा नहीं, उनको तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी परमिशन नहीं देते धरने का। जबकि इतना अन्यायी, इतना अत्याचारी ये कानून है यूजीसी का जो अभी मोदी जी बनाए। इस देश की प्रतिभा के साथ को हत्या करने वाला, इस देश की जो देश को जो आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, प्रतिभावान लोग हैं, और कॉलेज में जातिवाद का जहर घोलने वाला ये यूजीसी कानून। लेकिन एक भी दंगा नहीं, एक भी लड़ाई नहीं, एक भी मारपीट नहीं। ये क्या हो रहा है? मेरे को लगता है कि राजनीति के दलदल में मोदी जी इतना फंस चुके हैं, या सबको संतुष्ट करने का क्या पता उनका क्या सोच है, मैं नहीं जानता। इतने बड़े बड़े हिस्ट्री शीटर, इतने बड़े बड़े दंगाई लोग, इतने बड़े बड़े जिनको कोई मतलब नहीं एजुकेशन से, जिनको कोई मतलब नहीं समाज से, जिनको कोई मतलब नहीं है। और फिर चलो मैं भी मांगता हूं धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, लेकिन जब तक सिस्टम फुल प्रूफ नहीं होगा तो क्या दूसरा शिक्षा मंत्री बनेगा? तो क्या उसके शिक्षा मंत्री रहते पेपर लीक नहीं होंगे? क्या देश की आजादी से लेकर आज तक शिक्षा व्यवस्था को लूटा नहीं जा रहा है? क्या कोचिंग माफिया नहीं चल रहा है? क्या ट्यूशन के नाम पर लूट नहीं चल रहा है? इसको कौन रोकेगा? इसके खिलाफ कौन बोलेगा? मतलब अगर कर्नाटक में, तेलंगाना में, अगर राजस्थान में या अन्य प्रदेशों में या पंजाब में पेपर लीक हो तो ठीक, छत्तीसगढ़ में पेपर लीक हो तो ठीक, और फिर जो पैसा ले लेके पास किया जाता है पटवारी आरआई के एग्जाम में, पैसा लेके घोलमाल करके, पीएससी के एग्जाम में घोलमाल करके, तो उसके बारे में क्यों धरना प्रदर्शन आंदोलन कहीं क्यों प्रदेश में, देश में क्यों नहीं होता? शिक्षा व्यवस्था पूरे देश में समान होनी चाहिए, गरीब हो या अमीर, कोई भी समाज का। लेकिन ये क्या कि धरने के नाम पर, प्रदर्शन के नाम पर पुलिस वालों को लहूलुहान कर देना, बसों में, ट्रेनों में, पेट्रोल पंप पर लूटपाट करना, हिस्ट्री शीटर, आतंकवादी, क्रिमिनल लोगों को जमावड़ा करना, ये कौन सा छात्रों के भविष्य का है? और फिर लाखों, शायद मेरे को याद नहीं है, 22-23 लाख बच्चे बैठे थे एग्जाम में और प्रदर्शन में गए 5000, जिनके परिवार का कोई बच्चा नीट में शामिल नहीं है। नीट के एग्जाम में, नीट का एग्जाम आ गया, रिजल्ट आ गया। कुल मिलाकर इस तरह से देश में जो आग लगाने का खेल हो रहा है, अमेरिका में बैठकर पार्टी बनाना और बिना मेहनत के, बिना संघर्ष किए आंदोलन के नाम पर देश की राजधानी को अपमानित करना, देश की राजधानी को लहूलुहान करना, ये सीधा सीधा अमित शाह और मोदी जी की विफलता है। इसमें दो राय नहीं है। यह आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा आप जरूर बताना। इस देश में अगर लड़ाई लड़नी है तो लड़ाई का तरीका होता है, विक्टिम के लोगों को लेकर चलना पड़ता है। और ये क्या, राम भगवान को गाली, सनातन को गाली, सिर्फ अल्लाह का ही नाम रहेगा इस देश में, ब्राह्मणों को गाली। अरे गाली देने से आप किसी को रोक लोगे क्या? मुकाबला करो, शिक्षा पे ध्यान दो, ज्ञान पे ध्यान दो, नहीं रोक पाओगे। जिसके पास समर्पण है, जिसके पास मेहनत है, जिसके पास ईमानदारी है, जो शिक्षा पे ध्यान देता है, जो ज्ञान और बुद्धि पे अपना ध्यान देता है, जो दूसरों को गाली ना देकर अपनी गलतियों को ठीक करता है और आगे बढ़ता है जीवन में, सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में। गाली देने से कुछ नहीं कर पाओगे आप, कुछ नहीं। मोदी जी, अमित शाह जी, चाहे सोनम वांगचुक बोले, चाहे कोई बोले, गलत मांगों को स्वीकार नहीं करना। जिन लोगों ने अपराध किया, क्रिमिनल एक्टिविटीज की, वहां दिल्ली में आग लगाया 20 जुलाई को, उनके खिलाफ और अपराध और एफआईआर हो और उनको ऐसी सजा मिले कि इस देश को नेपाल बनाने की, इस देश को आग लगाने की जो कोशिश कर रहा है उनको सबक सिखाया जा सके। लेकिन लगता है उम्मीद कम है मोदी जी से। बाकी तो अब वक्त बताएगा। यह आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, भारत माता की जय।